थैंक यू। गुड मॉर्निंग। एसपीएस की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 2। लेसन का नाम है टिश्यू। उत्तर, टिश्यू क्या है, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये सभी इस लेसन के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। जिसमें टिश्यू के सब के पहले हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ चुके थे। सेल, सेल ऑर्गन्स, प्रत्येक ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में पढ़े थे। अब उसके आगे वाला ये टिश्यू जो है लेसन में जो है, इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ा जाएगा। टिश्यू क्या है? Same group of cells, those origin, structure and function are same. These group cells are called the tissue. अर्थात समान कोशिकाओं का वह समान समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना व कार्य एक समान होता है, ऐसे कोशिकाओं के झुंड को, समूह को हम लोग टिश्यू कहते हैं। क्या बोला? सेम ग्रुप ऑफ सेल्स, दोज ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सेम, दोज ग्रुप ऑफ सेल इज द कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू क्या है? ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, उसको हम प्लांट टिश्यू कहते हैं। और जो एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे उसको एनिमल टिश्यू कहेंगे। अर्थात काइंड ऑफ द प्लांट सेल्स टिश्यू इज द कॉल्ड ऑफ प्लांट टिश्यू एंड फाउंड ऑफ एनिमल्स बॉडी दो टिश्यू इज द कॉल्ड ऑफ एनिमल टिश्यू। हम लोग यहाँ पर प्लांट सेल्स, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू को वर्गीकरण करके हम लोग इसका संरचना बना लें तो देखेंगे इसको सबसे पहले हम लोग दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पुनः तीन भागों में बांटेंगे। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, थर्ड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद से जो है इसका हम लोग जो है क्लासिफाई करेंगे। इसको भी हम लोग बांटेंगे तो इसको दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकेंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल को जो है पुनः दो भागों में, तीन भागों में बांटेंगे। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को पुनः दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट जाइलम, सेकेंड फ्लोएम।
एक एक के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा जाएगा। मेरी पहले all plant tissue is divided into two parts. First, meristematic tissue. Second, permanent tissue. Meristematic tissue, those tissue, these cells are more density, more active, and more division capacity involved in this tissue. These are situated on the apical portion of plant bodies. These are divided into three parts. First, apical meristematic tissue. Second, intercalary meristematic tissue. Third, lateral meristematic tissue. फर्स्ट जो मैंने बोला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके बारे में देखा है, इसका कैरेक्टर क्या है। इसका कैरेक्टर है इट इज दी situated on the body portion of root apical portion and shoot apical portions, अर्थात यह जड़ और तनाव के एपिकल पोर्शंस पर स्थित होती है। सेकेंड, it has more density. It has more density. इसके पास अधिक घनत्व होता है। These cells are filled into cytoplasm and these are living cells. All cells middle portions situation of the nucleus. H cells and it has more division power. It has more division power. This regions, the plant portions of root parts and shoot parts are a growth, and it is the growth zone formed on the root and shoot plants bodies. एक बार देखें, पूरे प्लांट टिश्यू को दो भागों में हमने बांटा। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने बताया कि यह टिश्यू प्लांट्स के एपिकल पोर्शन पर पाए जाते हैं, चाहे वो जड़ हो या तना। The meristematic tissue are situated on the apical portion of plants. Apical portions are root and shoot plant body. Second मैंने कैरेक्टर इसका बोला, it has more capacity of the division. इसके पास विभाजन की क्षमता बहुत अधिक होती है। थर्ड मैंने बोला इट हैज मोर डेंसिटी, इसके पास बहुत अधिक घनत्व होता है। थर्ड मैंने बोला इट्स सेल्स फिल इन द साइटोप्लाज्म, दो साइटोप्लाज्म आर मोर एक्टिव। इस सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो फिल होते हैं, भरे होते हैं, और उस
प्रोटोप्लाज्म बहुत सक्रिय होते हैं, जिसमें इसमें डिवीजन पावर जो है सबसे अधिक होता है। दिस रीजन्स फॉर्मेट ऑफ दी ग्रोथ जोन, ये पौधों का ग्रोथ जोन का निर्माण करता है, जिससे जिस रीजन के कारण यह है ये प्लांट का स्टेम पोर्शन एंड रूट पोर्शन दोनों ही जो है वृद्धि करता है। इस पार्ट को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। सेकेंड है परमानेंट टिश्यू। दोज टिश्यू देयर हैव नो प्रेजेंस ऑफ द डिवीजन कैपेसिटी, अर्थात कोशिका का वह भाग जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। इट इज द डैमेज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये वास्तव में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही जो है भाग होता है जो मृत भाग होता है, परंतु इसमें विभाजन की कैपेसिटी जो है नहीं रहती। ये जो है परमानेंट टिश्यू का है। अब हमने बांटा इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पोर्शंस, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल के बारे में जैसा मैंने बोला था, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिचुएटेड ऑन द एपिकल पोर्शंस ऑफ शूट एंड रूट्स प्लांट पार्ट्स, अर्थात ये पौधों के सबसे जड़ और तना के शीर्ष भागों पर सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं। सेकंड कैरेक्टर है these cells are filled in the cytoplasm, इनके कोशिकाओं के अंदर कोशाद्रव्य या साइटोप्लाज्म जो है भरे होते हैं। थर्ड मैंने बोला कि इनके पास मोर डेंसिटी, सबसे अधिक घनत्व होता है। देयर आर नॉट प्रेजेंस ऑफ द इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन टू सेल्स, अर्थात इनके दो सेल्स के बीच कोई अंतराणविक स्थान नहीं होता है। इन सेल्स के बीच में कोई गैप जो है नहीं होता है। थर्ड फोर्थ बोला प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस एज सेल्स ऑफ द सेंटर पोर्शंस, अर्थात प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है जो उस सेल्स के सेंटर पोर्शंस में, केंद्रीय भाग में सिचुएटेड होता है। और इट हैव मोर डिवीजन कैपेसिटी, डिवीजन पावर कैपेसिटी, इसके पास विभाजन की बहुत अधिक जो है कैपेसिटी होती है। ये जो है एपिकल पोर्शन। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ जोन, ये क्या करता है, ग्रोथ जोन को फॉर्मेट करता है। इसी ग्रोथ जोन से ही पौधे अपने लंबाई में, व्यास में ये बढ़ने का है। ये जो है मैंने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बोला। अब इसको हम लोग फिगर का देखें, ऐसे तरह के जो है फिगर्स जो है देते हैं। इस फिगर्स में जो है अलग अलग प्लांट्स पार्ट्स के अंदर इसको दिखाया गया है। किसी बुक्स में है, इसको कहते हैं डर्मेट, इसको कहते हैं कॉर्टिजन, कॉर्टिजन इसको कहते हैं स्टील जोन। डर्मेटजन सबसे आउटर सर्फेस है, इट इज द सिचुएटेड एट द आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी, दैट इज द डर्मेटजन। एंड
the margin and interstitial zone between saturated are the cartesian. Cartesian is the formation of parenchyma tissues. These regions are a growth of a radius of the plants. अर्थात ये पौधों के मध्य भाग में पाए जाते हैं। इन भागों के अंदर के इसके विभाजन से पौधों के व्यास में वृद्धि होती है। ये व्यास होते हैं, इस व्यास के अंदर जो है ये वृद्धि होती है। थर्ड होता है स्टील जोन। स्टील जोन के अंदर ये मिडिल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पार्ट्स these are a formation this region of divisions formation of steel अर्थात इसको वेस्कुलर बंडल formation of the वेस्कुलर बंडल को ये फॉर्मेट करता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है स्थित होते हैं। ये जो है किसी के बुक्स में जो है दिया है। अब इसके बाद से हम लोग दूसरा इसके बारे में पढ़ेंगे। ये intercalary apical meristematic tissue are saturated of the special type of plants. These are saturated on the node and internode part of plants. अर्थात इंटरकैलरी कुछ विशेष पौधों के ही तना भाग पर पाई जाती है। उस तना के जो नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, इन नोड्स और इंटरनोड के जगह पर ही ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्थित होती है, जिसके विभाजन के द्वारा उस पार्ट से अलग अलग तरह की ब्रांचें उन पौधों में ग्रोथ होती है। जैसे आप लोग ये प्लांट ऑफ पुदीना, प्लांट ऑफ दूध जिसको कहते हैं, देखते होंगे गांठ होती है और इन गांठों पर जो है यहाँ से जो है बहुत से अन्य तरह के पौधे जो है अन्य तरह के तराएं जो निकलती हैं, यहाँ से निकलती है। ऐसे इंटरकैलरी ये डिवीजन के द्वारा ही यहाँ से नए तरह के जो है ग्रोथ यहाँ पर निकलेगा, यहाँ से यहाँ निकलेगा, ऐसे यहाँ से निकलेगा। बार बार ये डिवीजन करके जो है नई नई उप शाखाएं, सब ब्रांचें, तो ये जो है एंड ब्रांचें का फॉर्मेशन करती है। फिर से समझिए एक बार। The intercalary meristematic tissue are found of special plants. These are situated on the node parts of stems and internode part of stems. These divisions, growth of this division, formation of the branches and sub-branches type of plant bodies. इसको हम इंटर कहते हैं। अगला है थर्ड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की meristematic tissue is the found of special type of plants. These are situations between xylem and phloem. ये कहाँ स्थित होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित होता है, जहां एक प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक रिंग फॉर्मेट हो जाता है। इस रिंग को ही हम कैम्बियम, क्या कहेंगे इसको? कैम्बियम। ये कैम्बियम ही जो है बार बार डिवीजन करता है और डिवीजन करके जो है पौधों के रेडियस में ये वृद्धि करता जाता है। ये वृद्धि करने के कारण ये पौधे अपनी मोटाई में, थिकनेस में ये वृद्धि करने का कार्य करता है। जैसे डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, कैजुराइना and some special type of plants are found to cambium. These cambium are a lateral meristematic tissue. Lateral meristematic tissue. What is the lateral meristematic tissue?
These tissues are a found of special type of plants. For example, dicotyledonous, casuarina, and some cycas plants. These are a found of stem and roots, part of a vascular bundles. These are a situated between xiphoid and xylem. Formation of a ring-like structure of the meristematic growth. This structure is called cambium. These cambium are a cell divisions and formation of the protoxylem and metaxylems. These regions, all plants, stem parts and root parts are a growth in the radius. इसके कारण ही पौधों के संपूर्ण व्यास में वृद्धि होती है, चाहे वह जड़ हो या तन। समझ में आ गया होगा? फिर से सुन लीजिए। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विशेष प्रकार के पौधों के अंदर ही पाई जाती है, जैसे द्विपत्री पौधे, कुछ कैजुराइना, ये जो है साइकस के जड़ और तना में ये देखा जाता है। यह लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जड़ और तना के संवहन बंडल के बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक रिंग होता है। इस रिंग को हम कैम्बियम कहते हैं। ये कैम्बियम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बार-बार डिवीजन करके, डिवाइड हो करके ये इसमें प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम जैसे सेल्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। इसके फॉर्मेशन से ही पौधों के रेडियस में ग्रोथ होती है, जिससे पौधों के व्यास में वृद्धि होती है। इसलिए इसका नाम है लेटरल पार्श्व विभुज उत्तक, या उसके बगल का जो है विभाजन करके उसकी रेडियस व्यास को वृद्धि करते हैं। ये हमने कितने पार्ट्स बोला? और पार्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, intercalary meristematic tissue, lateral meristematic tissue. What is the compare between apical meristematic and lateral? It is the situation of the apical portion of the root and shoot parts. Second, it is the situation of the node and internode stem parts. It is the situation of the vascular bundle between xylem and phloem. ये कंपेयर किया। अगला, it is the mode division capacity, power of involved, less division capacity, It is the more density cell of growth. There are not presence of the intramolecular space या intra space between cell. It is the same character, intercalary and lateral. It is the formation of the plants, the apical portions of the growth and root and shoots. It is the formation of branches and sub-branches plant of body. It is the formation of the lateral portion of the plant body. ये इसका कंपेयर करेंगे तो ये कंपेयर से जो है आपको ये प्राप्त होगा। अब हम लोग इसके बाद से पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। इसके बारे में परमानेंट टिश्यू ये समाप्त हो गया। परमानेंट टिश्यू के बारे में जो है पढ़ेंगे। Those meristematic tissue, it have no presence of the division capacity. Those cell is the called of the permanent tissue. अर्थात विभोजन उत्तक का वह ऊतकों का समूह जिसमें विभाजन की क्षमता अनुपस्थित हो जाती है, नहीं रह जाती है, वही अस्थायी उत्तक के रूप में कन्वर्जन हो जाता है। यह अस्थायी उत्तक के निम्न कैरेक्टर है। फर्स्ट, इट हैड
नो डिवीजन कैपेसिटी, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर, इट सेल्स बिटवीन इंट्रा स्पेस वन सेल टू अनदर सेल्स, अर्थात इन सेल्स के बीच में अंतराणिक स्थान या इंट्रा सेल्स पाई जाती है। अगला, इस दो सेल्स आर ए रिजर्व ऑफ ए फूड मटेरियल्स एंड सम आर ए फॉर्मेशन ऑफ फूड फॉर्मेशन। यह सेल्स मुख्य रूप से भोज्य पदार्थों को संग्रह या उसको निर्माण करने से संबंधित होती है। इससे पौधों में ग्रोथ जो है नहीं होता। अगला, इस सेल्स से जो है कुछ ऐसे भी है जो प्रारंभ में लिविंग है परंतु बाद में वो नॉन लिविंग हो जाती है। ऐसे इसके सेल्स के कैरेक्टर होता है। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, तो क्या क्या डिफरेंस बता सकते हैं? जैसा कि मैंने बोला है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव ए मोर डिवीजन कैपेसिटी बट परमानेंट टिश्यू हैव ए लो प्रेजेंस ऑफ द डिवीजन कैपेसिटी। Meristematic tissue are a situation of the portions of apical portion of a plant body, and like root and shoot. But permanent tissue is the presence of the lateral part of a plant body and some leaf parts and other parts of the plant body. Meristematic tissue are a more density. These are not intra-space between cells, but permanent tissue are a presence of intra-space between two cells. Meristematic tissues, this regions for a growth of plant body, but permanent tissue, this tissue are a reserve of food material and some formation of food. ये अंतर है। इसके बाद अब इसको हम कितने भागों में बांटेंगे? यहाँ पर मैंने दो भागों में बांटा है। पहला सिंपल परमानेंट और सेकेंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक और है जिसको हम स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, these cells, these tissue are made by one type of cells and accessory cell organs and accessory body of a plant body. ये सिंपल तरह के परमानेंट टिश्यू होते हैं। इस टिश्यू को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला पैरेन्काइमा, सेकेंड है कोरेन्काइमा, थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, these tissue cells are a spherical or in-like structure. These are a living type of cells. And a cell between found of intra-space. These are a more main function. It is the reserve of the food materials, and some plants are a formation of special type of materials. क्या हमने बोला? पैरेन्काइमा, यह पौधों के अधिकांश भागों का निर्माण इस ऊतक के द्वारा होता है, जिनकी कोशिकाएं गोलाकार अंडाकार आकार की होती है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं
और प्रत्येक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसके मध्य में केंद्रक या न्यूक्लियस उपस्थित होता है। यह एक लिविंग टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जिससे ये टिश्यू फॉर्मेट किए गए रहते हैं। ये जो है इनका फंक्शन देखा है तो फर्स्ट फंक्शन है इट इज द स्टोरेज ऑफ ए फूड मटेरियल्स। ये क्या करता है? फूड मटेरियल को स्टोर करता है, पहला। सेकंड है कि कुछ पौधों के अंदर इसी सेल्स में स्पेशल तरह के पदार्थों का संश्लेषण करने का भी कार्य, जैसे रेजिन, तारपीन। ये रेजिन डक्ट जो है इसी सेल्स के बीच में जो है पाई जाती है। अर्थात सम स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स, दी पार्ट ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, secretions of the special type of materials. For example, resin, renin, tarpaulin, etc. These cells, these material are formations by the parenchyma tissue. Third, it is the living cells because these cells are a presence of cytoplasm, and those cytoplasm middle part is the presence of nucleus. अर्थात यह कोशिका जीवित होती है क्योंकि इसके कोशिका में साइटोप्लाज्म भरा होता है और प्रत्येक साइटोप्लाज्म के मध्य में केंद्रक होता है, वैक्यूल्स भी होते हैं। ये जो है इसके अंदर जो है होते हैं। चौथा है some plants are a mechanical supporting for this plants, अर्थात कुछ पौधों में ये पैरेन्काइमा की कोशिकाएं मैकेनिकल सपोर्टिंग करती है, यांत्रिक सहारा देती है, जिससे उसकी मजबूती बढ़े। ये मैंने किसके बारे में बोला? पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। सेकंड अब हम लोग बोलेंगे इस पोलेनकाइमा, इसके बारे में पोलेनकाइमा। These tissues formation of the following cells. Those cell structure are egg-like and spherical-like structure. Egg cells are egg cells between filled on the pectin materials. Pectin materials. These materials regions, there are no presence of the intra-space between egg cells. It is the found of the plant leaves and some parts of the situated on the chlorophyll. Those regions, it is the formation of the photosynthesis process are completely by the cells. अर्थात यह पौधों के पत्तियों के अंदर पाई जाती है। इसी में क्लोरोफिल उपस्थित होती है, जो क्लोरोफिल के द्वारा ये पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं। ये जो है इसकी भी कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजाकार आकार की होती है और इनके सेल्स के मध्य में बीच बीच में
कोई स्थान नहीं बचता है, क्योंकि इसमें पैकिटीन्स नामक मेटेरियल्स भरे रहते हैं, जिसके कारण इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो है नहीं है। इसका फंक्शन है इट इज द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल so this regions it is the formation of the fluid materials। इसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। सेकंड है यह भी कुछ पौधों के अंदर फूड स्टोरेज का कार्य करता है, भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य करता है। थर्ड है इसमें पौधों के अंदर कुछ अन्य तरह के सेल्स को सपोर्ट करने का भी जो है सहायता करता है। ये भी जो है कुछ विशेष तरह के पदार्थों को स्राव करने से संबंधित होता है। इट इज द सेपरेशन ऑफ द स्पेशल मटेरियल्स, ये जो है इसका कार्य होता है। थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा it is the substration of the outer surface of a plant bodies। These are a lignified of structure। These are primary state are a living state, but mature state after these are a damaged and formation of non-living type of cells। A cell between fin on the lignin materials This regions there are an absence of the intramolecular space between each cells, and it is the very strong type of a cells। Main function इसका it is the mechanical supporting of the plant bodies, and these are a more strongest in these plant parts, so it regions it is the very strong type of cells formation of the sclerenchyma। तीनों में क्या कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? फर्स्ट ये तो किसका है? पैरेन्काइमा का। ये किसका है? पोलेनकाइमा का। ये किसका है? स्क्लेरेनकाइमा का। क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं? फर्स्ट it is the formation of living cells। S cells fill up the cytoplasm and nucleus। It is the formation of living cells। S cells fill in the cytoplasm। Primary stage are a living cell, but some after times it is the damaged cells or died cells। These cells structure are pea-like or spherical-like structure। These tissues are cells pea-like or spherical-like structure, but sclerenchyma tissue cells is the polygonals या hexagonal type of cells। It is the presence of intraspace between a cell। It is the absence of the intraspace between a cell because S cells between fin of the pachytene, and it is the absence of the interspace of these cells
because it is the field of the lignin materials. Third, egg cells, it is the situation of the cortex regions of the plant body. It is the situation on the plant leaf part of the plant body. It is the situation of the outer surface of the plant body. Function, it is the more storage of the food materials and is the some special type of secretion. It is the presence of the chlorophyll, this regions, formation of the food materials, and some foods are a result in these materials. Third, it is the mechanical supporting of the plant bodies. Thank you.